मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, मेरा मुर्शिद अली मौला। अली 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 मेरा मुर्शिद है मौला अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, ये छठा पारा है और सूरह माइदा है और आयत नंबर 67 है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके और फरमाया कि ए मेरे महबूब, जो अल्लाह की तरफ से बातें आपकी तरफ नाजिल की गई हैं उनको आगे पहुँचाइए, और व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपने अल्लाह की रिसालत को आगे नहीं पहुँचाया, अल्लाह के पैगाम को आगे नहीं पहुँचाया, या रिसालत का हक़ अदा आपने नहीं किया। और वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको बचाएगा लोगों से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। ये आयत है, सूरह माइदा है और छठा पारा है, और ये आयत नाजिल हुई मदीनतुल मुनव्वरा में रात के वक़्त नाजिल हुई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करते थे तो सहाबा इकराम आप अलैहिस्सलाम की पासबानी करते थे और पहरेदारी किया करते थे। तो जब ये आयत नाज़िल हुई, आप अलैहिस्सलाम ने बाला खाना से अपना सर मुबारक बाहर निकाला और उन पहरेदारों से फरमाया कि तुम अब चले जाओ, अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है। ये आयत अपने उन्वान से इसका मौजू वाज़े है, और एक रसूल बहैसियत रसूल के उसका काम भी यही है कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आए उसको आगे पहुँचाए। और इस मौजू की, इस उन्वान की कुरान में और भी बहुत सारी आयत आई हैं। ये आयत है, इसका सही मतलब तर्जमा यही है कि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आए उसको आगे पहुँचाइए। अब इस आयत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का न नाम है और न उनकी खिलाफत का कोई तज़किरा है, और न उनकी खिलाफत का कोई यहाँ इस आयत में इशारा है। लेकिन शिया कहते हैं कि इस आयत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत, और वो भी बिला फसल साबित है। किस तरह? वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से जैसे फ़ारिग हुए और हज जैसे पूरा हुआ, तो जो हुज्जाज आए हुए थे हज पर वो अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था मदीनतुल मुनव्वरा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रवाना हुए तो जिन हाजियों ने मदीना जाना था वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। तो जब गदीर खुम के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस मकाम पर आए और उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म दिया कि अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि इस मकाम पर हज़रत अली की इमामत और खिलाफत का ऐलान कीजिए। शियों ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्र किया कि अगर मैं खिलाफत का ऐलान करूँगा या इमामत का ऐलान करूँगा, लोग आपस में कत्ल क़िताल की नौबत उनकी आ जाएगी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़्र किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस चले गए और अल्लाह ताला को बताया। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत जिब्राईल को भेजा और बड़ी ताकीद के साथ और एक धमकी लगाकर, व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने अली की इमामत का ऐलान नहीं किया तो मैं आपका नाम रसूलों की लिस्ट से निकाल दूंगा। और जब ये चीज़ हुई और ये आयत नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न चाहते हुए मजबूरन सबको जमा करके और मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और ये खिलाफत का ऐलान है और हज़रत अली की इमामत का ऐलान है। नादरीन देखें,
इस वाक़े से जो तौहीन रिसालत का पहलू निकलता है उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी किताबों में नहीं है, ये शियों ने अपनी किताबों में ये बातें दर्ज की हैं। बहरहाल अहले सुन्नत के यहाँ इस वाक़े का कोई सबूत नहीं, ये मन घड़त है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और दूसरी बात ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, ये जो रिवायत है सनद के एतबार से अहले सुन्नत के उसूल के मुताबिक ये ज़ईफ़ है और तमाम मोतबर उलमा ने इसकी सनद में जरह की है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। और इस ज़ईफ़ रिवायत से इतना बड़ा अकीदा साबित करना कि जिसकी बुनियाद शिया मज़हब में रीढ़ की हड्डी की तरह है, अकीदा इमामत को इस ज़ईफ़ हदीस से साबित करना, ये कितनी बड़ी ख़यानत है। बहरहाल जो भी है, असल वाक़या क्या था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा से फ़ारिग हुए तो हाजी अपने अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा आना था, तो सहाबा इकराम जो मदीना आने थे वो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो रास्ते में एक पानी का तालाब था और पानी के तालाब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को रोक दिया। आज भी जब हम लंबे सफ़र करते हैं, कहीं कोई पंप नज़र आ जाता है, कोई हमें उम्मीद लग जाती है कि यहाँ वज़ू की जगह होगी, नमाज की जगह होगी, तकाज़ा पूरा करेंगे, तो वहीं हम भी रुक जाया करते हैं। उस वक़्त भी जब लोग लंबे लंबे सफ़र करते थे, काफ़िले चलते थे, कहीं पानी का चश्मा नज़र आ जाता था तो काफ़िले रुक जाया करते थे ताकि अपनी ज़रूरियात को पूरा करके आगे चलें। इसी गरज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफ़िले को रोक दिया। गदीर कहते हैं पानी के तालाब को, अरबी में गदीर कहते हैं। खुम उस जगह का नाम था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इस काफ़िले को रोक दिया। अब कुछ सहाबा में आपस में कोई रंजिश थी, तो उन्होंने देखा कि हज भी मुकम्मल हो गया है और आप अलैहिस्सलाम को फुर्सत भी है, तो हम जाकर शिकायत करें। तो उन्होंने जाकर शिकायत की और उनको रंजिश हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी, हज़रत अली को बुलाया, उनका मौक़िफ़ सुना, बिल आखिर उनको तंबीह करते हुए, उनकी इस्लाह करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, और ख़ुतबा भी बहुत लंबा है। उस खुतबे में एक जुमला ये है, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं दोस्त हूँ अली को भी वो दोस्त रखे। मौला का माना यहाँ दोस्त है, यहाँ खिलाफत की तो कोई बात ही नहीं, खिलाफत का तो कोई तज़किरा ही नहीं, खिलाफत की तरफ तो कोई इशारा ही नहीं है। हज़रत अली के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला हो, जिसका मैं दोस्त हूँ अली भी उसका दोस्त है, वो भी अली को दोस्त रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा इस एतबार से दिया कि उनके माबैन जो रंजिश थी वो ख़त्म हो जाए और उनकी आपस में इस्लाह हो जाए। इसमें खिलाफत की तो कोई बात ही नहीं है। और कहते नहीं जी मौला का माना सरदार है। देखें, मौला का माना सरदार नहीं, मौला का माना दोस्त है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, कि बेशक अल्लाह ताला का बेशक अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौला है और जिब्रील भी नबी का मौला है और सालेह मोमिनीन जो हैं ये भी नबी के मौला हैं। तो अब अगर मौला का माना यहाँ सरदार किया जाए तो इसका क्या मतलब होगा कि अल्लाह नबी का सरदार है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या जिब्रील भी नबी का सरदार है? क्या तमाम साले मोमिनीन जो हैं वो भी नबी के सरदार हैं? तो लिहाजा यहाँ मौला का माना सरदार नहीं बल्कि मौला का माना दोस्त है। एक होता है वलायत वाव के ज़बर के साथ और एक होता है विलायत वाव की ज़ेर के साथ। वलायत वाव के ज़बर के साथ इसका माना है हुकूमत और इसकी सिफत मुशब्बा आती है वाली बमाना सरदार। और जो विलायत है ना,
इसका माना है दोस्ती, और इससे सिफत मुशब्बा आती है वली। वली का माना है दोस्त। आपने वाली मक्का बमाना सरदार मक्का सुना होगा, लेकिन वली मक्का बमाना सरदार मक्का आपने नहीं सुना होगा। तो वली, मौला, इनका माना दोस्त है, सरदार नहीं है। और ये जब कुरान मजीद की आयत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु यहां जब तर्जमा करते हैं तो यहां भी वली का माना सरदार करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु इसका माना यह है कि सिर्फ तुम्हारा दोस्त अल्लाह है और उसका रसूल है, और फिर अहले ईमान का तज़किरा भी है। कहते नहीं, वली का माना यहां दोस्त है। भाई जब तुम अजान देते हो उस वक्त क्या कहते हो? अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, बेशक मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह का वली है। क्या मतलब? अली अल्लाह का सरदार है? हरगिज़ नहीं। वली का माना दोस्त है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हजरत जैद से फरमाया था, ए जैद अंत अखूना व मौलाना, ए जैद तू हमारा भाई भी है और मौला भी है। क्या मतलब? आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जैद को अपना सरदार करार दिया? नहीं। मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीउन मौला, इसका माना यह है कि जिसका मैं दोस्त हूं अली भी उसका दोस्त है, अली के साथ भी वो मोहब्बत रखे। और दूसरी बात यह है कि देखें, 9 जुल्हज को मैदान अरफात में कुरान मजीद की एक आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो रहा है 9 जुल्हज को मैदान अरफात में, और मन कुन्तु मौला का ऐलान हो रहा है 18 जुल्हज को गदीर खुम के मकाम पर। तो यहां से बात समझ आ रही है कि गदीर खुम के मकाम पर जो भी ऐलान हो रहा है ये कोई उसूली ऐलान नहीं, और ये फुरी मसाइल और इंतज़ामी उमूर में से हो सकता है, उसूल में से नहीं हो सकता, क्योंकि दीन मुकम्मल पहले हो रहा है और ऐलान मन कुन्तु मौला का 9 दिन के बाद हो रहा है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत उसूल काफ़ी में भी लिखा हुआ है कि 9 जुल्हज को मैदान अरफात में नाजिल हुई, और मन कुन्तु मौला का ऐलान 18 जुल्हज को गदीर खुम के मकाम पर हो रहा है। एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की इमामत और खिलाफत का ऐलान करना होता तो इमामत और खिलाफत के ऐलान के लिए ज़्यादा मुनासिब मकाम कौन सा था? गदीर खुम की जगह जहाँ सिर्फ मदीने के हाजी मौजूद थे, या मैदान अरफात 9 जुल्हज को जहाँ तमाम हुज्जाज मौजूद थे? अगर आप बनज़र इंसाफ गौर करेंगे यहाँ तो आपको समझ आएगा कि अगर हज़रत अली की इमामत का ऐलान करना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम के बजाय वो मैदान अरफात में 9 जुल्हज को करते, जहाँ सारे हाजी मौजूद थे, मरकजी मकाम वही था, ऐलान वहाँ करते। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ ऐलान नहीं किया। एक बात। अब यहाँ शियों को परेशानी हुई कि दीन मुकम्मल पहले हो रहा है, मन कुन्तु मौला का ऐलान 9 दिन बाद हो रहा है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में एक रिवायत घड़ ली और बातें बना ली कि जी अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत 2 दफ़ा नाजिल हुई है। एक दफ़ा 9 जुल्हज को मैदान अरफात में, और दूसरी दफ़ा 18 जुल्हज को गदीर खुम के मकाम पर। इनकी आधी बात ठीक है लेकिन आधी बात गलत है। इन्होंने कहा कि ये आयत 2 दफ़ा नाजिल हुई है और कुरान की आयतें बहुत सारी कई दफ़ा नाजिल हुई हैं। आधी बात इनकी ठीक है लेकिन आधी गलत है। कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें कई कई दफ़ा नाजिल हो जाती हैं और हुई हैं, ये बात इनकी ठीक है। लेकिन ये आयत अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये 2 दफ़ा नाजिल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इसको समझिए। जिस आयत में वक़्त का तयन न हो वो आयत 10 दफ़ा नाजिल हो जाए कोई मुज़ायका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। कुरान मजीद की ये आयत 10 दफ़ा नाजिल हो जाए कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि इस आयत में वक़्त का कोई तयन नहीं है। लेकिन जिस आयत में वक़्त का तयन हो वो आयत 2 दफ़ा नाजिल नहीं हो सकती।
अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया। अब इस आयत में वक़्त का तायुन है, अल यौम, आज के दिन मैंने दीन मुकम्मल कर लिया। तो इस आयत में दोहराव नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला 9 जुल्हज को फरमाए कि आज दिन मुकम्मल कर दिया, 18 जुल्हज को फिर फरमाए कि नहीं 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 आज मुकम्मल कर दिया? ये नहीं हो सकता। मसलन मैं ऐलान कर देता हूं किसी जलसे में, किसी तकरीर में कह देता हूं कि मैं उम्रे से मंगल वाले दिन वापस हुआ, फिर दूसरे जलसे में तकरीर करते मैंने कह दिया कि मैं उम्रे से जुमरात वाले दिन वापस हुआ, तो सुनने वाले मुझे माफ नहीं करेंगे कि अगर मंगल में वापसी वाली खबर ठीक है तो जुमरात वाली खबर गलत है, अगर जुमरात वाली खबर ठीक है तो मंगल वाली गलत है। तो लिहाजा दीन मुकम्मल पहले हो रहा है और मन कुन्त मौला का ऐलान बाद में हो रहा है। पता चला यहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और इमामत का ऐलान कोई भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि उसूल काफ़ी के अंदर एक रिवायत है, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो फरमाते हैं विलायतुल्लाह असर रहा इला जिब्रील व असर रहा जिब्रील इला मुहम्मदिन व असर रहा मुहम्मदुन इला अलीयन व असर रहा अलीयन इला मन शाह सुम्मा अंतुम तुज़ीऊन ज़ालिक। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि विलायत ये अल्लाह के राजों में से एक राज था, यानी इमामत। तो अल्लाह ताला ने राज के तौर पर हजरत जिब्रील को बताया, यानी किसी फरिश्ते को भी नहीं बताया। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बतौर राज के ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, यानी किसी और नबी को भी पता नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतौर राज के हजरत अली को यह बात बताई, यानी किसी और को नहीं बताई। और हजरत अली ने जिसको चाहा उसको बताया। अब देखें ज़रा इस रिवायत पे गौर करें कि ये रिवायत तो ये बता रही है कि इमामत जो थी ये एक राज खुदावंदी में से एक राज था और सिवाय नबी के किसी को पता नहीं था, सिवाय जिब्रील के किसी फरिश्ते को भी पता नहीं था, और आप अलैहिस्सलाम ने सिवाय हजरत अली के किसी को नहीं बताया। तो ये रिवायत तो ये बता रही है कि अकीदा इमामत का तज़किरा ना तो कुरान में है और ना हदीस में है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर राज के सिर्फ हजरत अली को बताया। और इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि अगर ये रिवायत सही है तो गदीर खुम के मकाम पर जो मन कुन तो मौला वाला ऐलान है, इससे अकीदा इमामत का साबित करना या अली की इमामत का साबित करना ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ ये रिवायत बता रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को नहीं बताया। और तुम कहते हो मन कुन तो मौला में अली की इमामत का ऐलान लाखों लोगों में हो गया, तो ये रिवायत तो कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत अली को बताया। देखें ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत और खिलाफत का कोई ऐलान नहीं हुआ, और ये यहूदियों की चलाई हुई बातें हैं ताकि मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ हो जाए। अच्छा, इससे ये बात भी है कि अगर तुम कहते हो कि हजरत अली की खिलाफत का ऐलान हो गया, हजरत अली की इमामत का ऐलान हो गया, मैं पूछता हूँ हजरत अली की अगर इमामत और खिलाफत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ऐलान किया होता तो हजरत अली पूरी जिंदगी में एक दफ़ा तो इस चीज़ का कम अज़ कम एक दफ़ा तो इजहार करते ना कि अल्लाह के रसूल ने मुझे खलीफा बनाया है और मेरी इत्तिबा करो, मेरी बैयत करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इस चीज़ का इजहार नहीं किया। और चलो इजहार नहीं किया, खामोश बैठ जाते, लेकिन खामोश भी नहीं बैठे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारी बारी अपने से पहले 3 खिलाफतों को तस्लीम किया। तो ये कैसे हो सकता है कि हजरत अली की इमामत का ऐलान भी हो चुका हो और हजरत अली किसी और की इत्तिबा करते हों? तो हजरत अली ने पूरी ज़िंदगी में इस चीज़ का इजहार क्यों नहीं किया कि अल्लाह के रसूल ने खलीफा मुझे बनाया है और मेरी इत्तिबा करो, मेरी बैयत करो और मेरे पीछे नमाजें पढ़ो? तो हजरत अली ने तो पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी नहीं कहा। अब आगे से कहते हैं हजरत अली ये ऐलान कैसे करते?
हज़रत अली का कोई लश्कर नहीं था, कोई हिमायती नहीं था, हज़रत अली अकेले थे। भाई देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब आसमानी मनसब दिया, नबूवत दी, तो आप अलैहिस्सलाम ने किसी हिमायत का इंतज़ार तो नहीं किया, किसी लश्कर का इंतज़ार तो नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने ऐलाने तौहीद, ऐलाने नबूवत, फारान की चोटी पर चढ़ गए, लोग पत्थर मार रहे हैं, कांटे रास्तों में बिछाए जा रहे हैं, कोई ताना दे रहा है, कोई पागल कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने किसी की परवाह नहीं की। शेब अबी तालिब में 3 साल की असीरी को बर्दाश्त किया, लेकिन अपना ऐलान करते रहे, अपना ऐलान करते रहे। बिल आखिर एक जमात तैयार हुई। अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आसमानी मनसब मिला होता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल उसका इजहार करते। फिर हज़रत अली के लिए ये कभी जायज़ नहीं था कि वो किसी और की बैयत करते, किसी और के पीछे नमाज़ें पढ़ते। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के हाथों पर बैयतें की, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी, अपने बेटों के अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत और खिलाफत का मन कुंतु मौला वाला ऐलान नहीं हुआ, और इस ऐलान का ताल्लुक इमामत और खिलाफत से नहीं है। दीन पहले मुकम्मल है, मन कुंतु मौला का ऐलान बाद में है। इससे तुम जो भी साबित करो वो इंतज़ामी उमूर में से तो हो सकता है, लेकिन उसूल दीन में से नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत सबका एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ जानकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।